गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आपका एक नया चैप्टर आज शुरू होता है मैथ्स का, जिसका नाम है रैखिक असमीका, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये आपके इस 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास में भी यूज़ होगा इसका। जो आपके बुक में चैप्टर 6 होगा 12th क्लास में, उसमें भी इसका यूज़ होगा। और जो 12th क्लास में चैप्टर 12 है, उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें भी इसका यूज़ होगा। और डोमेन एंड रेंज निकालने में भी इसका प्रयोग होता रहा है। तो आज इसको समझेंगे अच्छी तरह। और इसका गणित के साथ साथ और भी सब्जेक्ट में इसका यूज़ होता है बच्चों। साइंस में भी होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, साइकोलॉजी में भी होता है। और मैथ्स की एक ब्रांच जब आप बीएससी एमएससी करोगे तो ऑपरेशनल रिसर्च नाम का जो है आपकी बुक होगी, उसमें ये इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है हमको, रैखिक असमीका। आज तक आपने क्या पढ़ा है? आपके पास दो वेरिएबल होते थे, कोई भी ए बी। यदि इनमें कंपेयर करें तो ये इक्वल हैं। आज तक आपने ये पढ़ा है कि ए इक्वल टू बी है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तो इक्वलिटी की होगी, समानता। यदि इनमें ए और बी में ऐसा रिलेशन हो, ए बी से छोटा हो, ए इज लेस देन बी हो, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए इज ग्रेटर देन बी हो। जब हम लेस और ग्रेटर का साइन यूज करते हैं तो उसी को, ये जो जब चिन्ह यूज हो जाता है दो वेरिएबल्स के रिलेशन के बीच में, तो वहाँ पर हम फिर इक्वलिटी वर्ड यूज नहीं करते, फिर हम क्या यूज करते हैं? इनइक्वालिटी यूज करते हैं बच्चों, इनइक्वालिटी। और हिंदी में उसका नाम फिर असमीका हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों पॉसिबिलिटी आती है हमारे साथ, क्या कि ए इज लेस, ए जो है बी से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और ए जो है बी से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी कब आती है? जैसे कि हम आपसे कहें कि हमारी क्लास 11th में विक्की के 100 में से 60 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 60 मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है। और हम ये कह देते हैं 60 मार्क्स प्राप्त हुए, तो ये वेरिएबल। अब हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि विक्की जो है 80 से कम अंक प्राप्त करता है, 80 से कम अंक प्राप्त करता है। एक बात तो हम ये बोलें। दूसरी बात हम ये बोल दें कि विक्की जो है 60 से अधिक अंक प्राप्त करता है। एक तो हमने इस तरह से बोल दिया कि विक्की 60 से अधिक अंक प्राप्त करता है और विक्की 80 से कम अंक प्राप्त करता है। और तीसरी बात ये बोल देते हैं हम, विक्की जो है एटलीस्ट विक्की कम से कम, विक्की जो है कम से कम 80 अंक प्राप्त करता है। तो अब चौथी बात क्या बोल रहे हैं हम? अधिक से अधिक, एट मोस्ट।
कम से कम 80 अंक प्राप्त करता है और विक्की जो है अधिक से अधिक, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, अधिक, इसमें 60 कर लीजिए आप, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 80 अंक प्राप्त करता है। तो यदि हम इसको इनइक्वलिटी के रूप में लिखते हैं इन चार बातों को, तो कैसे लिखेंगे? 60 मार्क्स से अधिक, x एक वेरिएबल है तो हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 60। इनइक्वलिटी के रूप में कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 60। अब मैंने दूसरी बात बोली, विक्की जो है 80 से कम अंक प्राप्त करता है, तो क्या लिखेंगे? इसे x इज लेस और इक्वल टू 80 से कम। और उसके बाद में है कम से कम 60 अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम 60 अंक प्राप्त करता है तो उसे कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर और x इज ग्रेटर और लेस ग्रेटर देन 60। इसका मतलब 60 मार्क्स तो है ही उसके, और इसके बाद क्या है? अधिक से अधिक, यानी कि मैक्सिमम 80 है, 80 से ज्यादा नहीं है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे? x इज लेस और इक्वल टू, यहां पर 80 भी हो गए उसके, और क्या है? अधिक से अधिक 80 है, 80 से ज्यादा नहीं है। यहां पर क्या है? न्यूनतम 60 है, कम से कम 60 है या 60 के बराबर है, 60 से कम नहीं है। तो ये चार चिन्ह जब प्रयोग हो जाते हैं दो वेरिएबल के कंपैरिजन में, जब हम रिलेशन स्थापित करते हैं दो वेरिएबल्स में, और ये चार चिन्ह हमें जहां प्रयोग होंगे तो उसको कहते हैं हम इनइक्वलिटी, और इसका जो प्लूरल फॉर्म है उसमें इनइक्वलिटीज लग जाएगा असमीका। आज तक बच्चों आपने समीकरण पढ़ी, क्या पढ़ी? समीकरण। तो जो आपने समीकरण में पढ़ा है, समीकरण में दो पक्ष होते थे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यहां पर भी बच्चों दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। बस अंतर इसमें क्या होगा? जो आपने सारे इक्वेशन के रूल पढ़े हैं वो रूल इसमें भी है, बस एक रूल इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें? यदि आपके पास कोई इस प्रकार की इनइक्वलिटी आती है जहां पर जो है दोनों ओर आप जो है ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं, तो उससे क्या है? इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा। देखो यहां मैंने इस प्रकार की इनइक्वलिटी ली, -5x लेस और इक्वल टू -40। अब मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, इसमें मुझे x का मान निकालना है, तो मैं लिखूंगा इसमें -5 से दोनों पक्षों को भाग देने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहां पर भी प्लस हो जाएगा। तो आपके हिसाब से तो ये आएगा x इज लेस और इक्वल टू 8। बट जो असमीका का रूल है वो ये कहती है जब भी आप ऋणात्मक चिन्ह से भाग देंगे तो उसमें इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा, इसमें आएगा x इज ग्रेटर देन 8। ये मुख्य बात है, इसको याद कर लेना। इसके दो नियम है। नियम नंबर 1 तो वही है जो किसका है? समीकरण का। किसी भी इनइक्वलिटी में हम दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे x इज ग्रेटर देन 5 है, अब इसमें हमें 2 जोड़ना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 2 जोड़ सकते हैं। हम इसमें घटा भी सकते हैं, क्या? x माइनस 2, यदि हम 2 घटा रहे हैं तो लेस देन 5 माइनस 2, घटाने का भी वही नियम। हम इसमें गुणा भी कर सकते हैं, मानो हम 2 की गुणा कर रहे हैं तो 2x इज ग्रेटर देन 2 5 जा 10। हम इसमें 2 से भाग कर रहे हैं तो x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 2। तो एडिशन
सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इनइक्वलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। केवल डिफरेंस जो आएगा उसमें जो है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। जो ये इनइक्वलिटी का साइन है, यदि ग्रेटर वाला है तो लेस लगेगा और यदि लेस वाला है तो ग्रेटर लगेगा। बस निगेटिव साइन से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपको हमने मोटा आइडिया दिया है किसका। आज ये नया चैप्टर है रैखिक असमी का। आप इसमें पूछ सकते हैं कि रैखिक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया इसमें, क्योंकि जितनी भी आपके पास असमी का आएंगी उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो 1 होगी। देख लीजिए आप किसी में भी क्या है, x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 है। या इस प्रकार की इक्विलिटी भी आती है x प्लस वाई, यदि दो वेरिएबल की भी आती है तो उसमें पावर भी क्या होगी, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है। तो इस तरह से आज आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे। एक असमी का दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। ए इनइक्वालिटी इज फॉर्म्ड बाय टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हुई आपकी इनइक्वालिटी की डेफिनेशन। तो बाकी अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। ये असमी का है 24x लेस देन 100, जहां x एक प्राकृत संख्या है, वेयर x बिलोंग्स टू n। तो हमको x निकालना है, तो 24 से डिवाइड करने पर तो x इक्वल टू क्या आ गया, लेस देन का साइन 100/24, x इज लेस देन 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो x की वो वैल्यूज लिखनी है जो कि लेस देन 4.1 समथिंग, यानी कि क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, क्या हल हो जाएगा इसका, 4 से कम, 4.1 से कम, तो 4 भी आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, उससे छोटा 3 और 2 और 1। इस बात का ध्यान रखना कि x बिलोंग्स टू n है, 0 नहीं लेनी है इसमें बच्चों। तो ये इसका हल हो गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, यही है x लेस देन 4.1, x की वो वैल्यूज लेनी है। और अब जो है x बिलोंग्स टू z, तो क्या क्या नंबर आ गए, 4, 3, 2, 1, 0 भी आएगा इसमें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर चला जाएगा। तो ये सारा जो है इधर नंबर जो है निगेटिव में जाते रहेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जबकि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये असमीका का हल है जो आपके सामने असमीका थी। अब जो हम आपको बता रहे थे नियम नंबर 2 इसमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है -12x इज ग्रेटर देन 30 और माइनस चिन्ह -12 से भाग देने पर तो क्या आएगा, x यहाँ प्लस हो गया, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 30/12।
कैसा, माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x ग्रेटर देन कितना आया, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, माइनस का साइन। तो वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो x से वो बड़ी संख्या बतानी है जो कि -2 से बड़ी हो। -2 से बड़ी क्या होगी, -1, -1 0 ये आएंगी। तो जबकि माइनस में तो प्राकृत संख्या बच्चों होती नहीं है, तो आप इसका मतलब क्या होगा, इसमें तो कोई नंबर नहीं आएगा। तो आप इसमें लिखोगे इस असमीका का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि x बिलोंग्स टू n है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, आप सेकंड पार्ट में बिल्कुल ऐसे करोगे आप, -12x इज ग्रेटर 30 x ग्रेटर देन -2.5, तो -2.5 से बड़े नंबर क्या क्या हो जाएंगे, -2, -1, 0, -2, -2.5 से बड़े नंबर जो कि -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और क्या नंबर हो सकते हैं इसके जो है, जब आप इसको डिवाइड करोगे नंबर माइनस, ये इसे ठीक कर लीजिए, -3, -4 एंड सो ऑन। बच्चों ये साइन चेंज करना छूट गया था। जैसे मैंने आपको नियम नंबर 2 में बताया था कि जब भी हम जो है माइनस से भाग देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन है, इससे छोटी संख्या ये आएंगी, इससे छोटी संख्या। जी सर। ये बच्चों इसमें भी जो है साइन, जब हमने भाग दिया था तो यहाँ पर लेस का साइन आएगा, दोनों जगह साइन चेंज करना छूट गया था, तो इसको कर लीजिए आप। ठीक है।